हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछले वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हमारे जो कुछ विद्यार्थी हैं उनको हमारे जो पिछले एक यूट्यूब चैनल चल रहा था वो गलती से डिलीट हो गया था उसका अकाउंट्स, तो हमारे कुछ स्टार्टिंग के वीडियो जो हैं इस चैप्टर के वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इस चैप्टर को हम वापस से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में रिवाइज़ करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें लेके चल रहे हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर होता क्या है, आप उसके बारे में इसमें समझ विद्युत विभवांतर, और हम बात करेंगे फिर विद्युत विभव की, और जितना भी संभव हो सकेगा अपने वीडियो में इसमें कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुँचाएँ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी अगर हम प्लस क्यू चार्ज, कहीं पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या होता है, आपका एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपका अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम एक परीक्षण आवेश कोई क्यू नॉट इस विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो हमें क्या है, इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यहाँ पर लाने में, यहाँ पे जैसे हम लेके आएंगे इसके क्षेत्र में लेके आएंगे तो इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, आपके समान प्रकार के हैं। और प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके पास लेके आना है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो अभी जो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना, हमने क्या करना है, जब एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर है, मान लिया ये बिंदु क्या है आपका B है और आप कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बिंदु A तक, जो प्लस क्यू आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, जिसको हम V बराबर W/Q0 से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, माना बिंदु P पर विभव कितना आपका VB और बिंदु A पर विभव कितना आपका VA, तो इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाता है, V बराबर W/Q। अब ये प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो कुछ लोग यहाँ पर आप -Q भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये बिंदु B पर ना होकर, सपोज करो कहाँ पर है आपका, अनंत पर हो, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे विद्युत जो बिंदु B है वो कहाँ पर है आपका, B इक्वल टू कहाँ पे आपका इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर V इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी पे जो विभव का मान होता है वो आपका 0 होता है। उस कंडीशन में ये हो जाएगा V बराबर -W/ कितना आपका Q0। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, और फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर W/Q0। अब यहाँ पर जो मात्रक होता है, आप सिंपली इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या है इसका मात्रक, W जो है आपका कार्यक, और कार्यक मात्रक क्या होता है, जूल, और नीचे क्या है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो गया, जूल पर कूलाम, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो हमारा यहाँ से मात्रक मिल गया इसका वोल्ट, दोनों के लिए सेम मात्रक होगा जूल पर कूलाम के लिए। यदि मैं यहाँ पर इसकी विमा निकालना चाहूँ तो आप जानते हैं W के लिए जो विमा होती है वो m1 L⁻² T⁻² होती है, और आवेश के लिए होती है आपका AT, मतलब A⁻1 और T⁻1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे m⁻1 L की पावर कितनी आपकी 2, T की पावर जैसे हम एक को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -3, तो T की पावर -3 और A की पावर हो जाएगी -1। तो ये हमारी हो गई विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर की विमा। किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो VA - VB बराबर W/Q0 लिख सकते हैं, या अगर किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, एक परिभाषा हमने बताई आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उसको इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, ये बार बार हमारा यूज होगा इस चैप्टर के अंदर, जो टॉपिक हम अब प्रूफ करने वाले हैं।
विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अब जब हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की बात करते हैं तो माना ये क्या, आप एक तल है आपका, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और ये कोई एक लाइन है। अब इस लाइन पे कोई परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट है वो मान लें एक पथ, वक्रीय पथ ए बी पर कोई परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट है, वो क्यू नॉट जो है एक वक्रीय पथ ए बी पर गतिशील है। अब ए बी का मान लिया एक अल्पांश भाग में ले लिया हमने, कितना आपका dl। तो इस अल्पांश भाग पर इस पूरे पर आवेश कितना आपका q है, तो इस अल्पांश भाग पर जो आवेश होगा q नॉट होगा। तो परीक्षण आवेश q नॉट को, परीक्षण आवेश q नॉट को dl दूरी तय करने में किया गया कार्य। अब आप जानते हैं यहाँ पर जब हम किए गए कार्य की हम चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पर इसमें इस तरह से चर्चा करते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, हमारा W होगा, dW। और कार्य बराबर क्या होता है, हमारा बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, dW बराबर F डॉट कितना आपका dl। आप जानते हैं यहाँ पे F जो है एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि एक हम फॉर्मूला क्या है, E बराबर, आप जानते हैं E बराबर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर होता है F अपॉन कितना आपका Q नॉट। अगर यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे Q नॉट E। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो dW इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आपका Q नॉट E और यहाँ पे आ गया आपका डॉट dl। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम सेकेंड। अब वक्रीय पथ ए बी पर किया गया कुल कार्य, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से आप क्या निकाल सकते हैं, कुल कार्य। वक्रीय पथ ए बी पर, यहाँ पर जो वक्रीय पथ है आपका, वक्रीय पथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे वक्रीय पथ ए बी पर किया गया कुल कार्य, यहाँ पर निकाल रहे हैं, कुल कार्य की बात कर रहे हैं। जब भी कुल कार्य की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन का समाकलन कर देंगे और dW का जाएगा समाकलन, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा Q नॉट E डॉट कितना आपका dl, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वक्रीय पथ है, कहाँ से जा रहे हैं, A से बिंदु B तक जा रहे हैं। अब dW का हो गया हमारा W, और Q नॉट को मैं बाहर ले लिया, और यहाँ पर कितना A टू B, और यहाँ पे कितना आ गया E डॉट कितना आपका dl। अब आप जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से, हमें लेके चलना है विद्युत विभव की परिभाषा से। जब विद्युत विभव की परिभाषा है वो क्या है, V बराबर होती है V इक्वल्स टू माइनस W अपॉन Q नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो है आप समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, चाहें तो आप विद्युत विभवांतर ले सकते हैं, चाहे विद्युत विभव ले सकते हैं। जैसे ही आप लिखते हैं समीकरण विद्युत विभव की परिभाषा से, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर माइनस W अपॉन Q। यहाँ पर जो W है वो क्या कहता था कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया गया है। अब जैसे हम इसको कहते हैं कि V नॉट, जैसे हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट करते हैं समीकरण 3 व 4 से, जैसे समीकरण 3 और 4 से लेके चलते हैं तो आप देखिए वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, V इक्वल्स टू, और यहाँ पर V बराबर माइनस आपका आ गया, और ऊपर क्या है आपका Q नॉट, समाकलन है आपका A से B तक, और यहाँ पे क्या है E डॉट आपका dl, और अपॉन में कितना आ गया आपका Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और V बराबर माइनस A से कहाँ तक B तक आपको चलना है, और यहाँ तक A डॉट dl का आपने क्या लेना है, वेक्टर लेना है। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। जनरली अभी कहीं आपका फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, V बराबर E L, या आप dl के रूप में भी उसको आप देख सकते हैं कहीं कहीं कुछ जगह से इस तरह से, या आप जैसे ही अगले चैप्टर्स में हम जाएंगे तो वहाँ पर V बराबर आपको E D आपको दिखाई देगा। माइनस तो यहाँ पे सिर्फ क्या इंडिकेट करता है कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया गया है। अब यहाँ पर जो आगे हम अगली चैप्टर्स में जाएंगे वहाँ पर V बराबर ED दिखाई देगा, जब हम संधारित्र प्लेटों के मध्य कोई वस्तु रखेंगे, संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी देखेंगे। अब
ये तो क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अब इसके बाद हम एक टॉपिक और लेके चल रहे हैं इसमें, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब देखिए बहुत ही इजी है, आप यहाँ पर आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत, किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आप इसमें देखिए, माना हम इसमें बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। माना एक परीक्षण आवेश क्या है, कोई बिंदु क्या है आपका O है, और इस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश हमारा रखा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना एक बिंदु O है, बिंदु O पर एक परीक्षण एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका P है, जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम मान के चलते हैं कोई एक अन्य परीक्षण आवेश है जो कहाँ से, अनंत से लेके आते हैं हम, और अनंत से लेके आते हैं और यहाँ से हम लेके आ रहे हैं। माना ये बिंदु क्या है आपका B, और बिंदु B तक की जो O से दूरी है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर x है। ये है आपका यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा है इस समय Q0। अब इन दोनों आवेशों प्लस Q, ये है आपका प्लस Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल, और बल भी कौन सा आपका, कूलाम बल। तो F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन कितना, x स्क्वायर। अब ये तो हमने क्या किया गया, क्या लगा, दोनों आवेशों के मध्य लगा बल, और ये क्या है, कूलाम का बल। अब हमने सपोज करो इस बिंदु को हम, ये जो अनंत तक की दूरी है वो छोटे छोटे भागों से मिलके बनी है। सपोज करो हम किसी बिंदु A से B से लेके आते हैं, कहाँ तक, A तक, और A से B तक हमने जो डिस्टेंस कवर की वो की dx। तो अब ये हो गया हमारा dx। तो हमें क्या देखना है, अब बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो जब कार्य होगा तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। अब यहाँ पे बल कितना होगा आपका, स्मॉल बल लगेगा, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे dw, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं dw, और जैसे हम यहाँ पे dw लेते हैं तो हमारा क्या आ गया, बल गुना विस्थापन। अब बल कितना है आपका, यहाँ पे F है, और विस्थापन कितना हो गया आपका dx। अब हमें क्या करना है, जैसी F की हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो F की वैल्यू कितनी है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q0 अपॉन कितना आपका x स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना, अनंत से लेके आना है, और आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो आवेश प्लस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, कहाँ से लेके आना है हमें, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब जो किया गया कार्य है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समाकलन करेंगे dw को, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन कितना आपका x स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो ये लिमिट क्या होगी हमारी, अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बिंदु P तक। जब बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, सारी दूरी हम कहाँ से मेजर करते हैं, बिंदु O से। तो O से ये दूरी अनंत है, और ये दूरी कितनी आपकी, स्मॉल r है। तो यहाँ पे क्या लिमिट, इन्फिनिटी से स्मॉल r हम लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो dw का तो कितना हो जाएगा, w, आप क्या करें 1/Q0, और यहाँ पर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिया बाहर, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से स्मॉल r, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर इंटू में आपका dx। अब आपको क्या करना है, ये x स्क्वायर को लेके जाना है ऊपर, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे इन्फिनिटी से कितना आपका r, तो x की पावर -2 इंटू में आपका dx। अब देखिए जैसे अब w बराबर यहाँ पे करते हैं Q0 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अब x का जैसे ही आप समाकलन करते हैं x की पावर -2 का, तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर -2 + 1 और नीचे भी क्या आपका -2 + 1। जब मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन में पावर क्या होती है, 1 बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिमिट आपकी इन्फिनिटी से कितना आपका r। अब आप देखिए जैसे आपने यहाँ पर इन्फिनिटी से r लिखा, इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी मुझे अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे इसका कार्य निकाल रहे हैं, तो आप देखिए तो x की पावर ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया -1। अब इस माइनस को क्या लेता हूँ, मैं बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो w बराबर कितना हो गया, -q0/4 पाई ε0, और यहाँ पर x को नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा। तो लिमिट इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r, तो यहाँ पे -q0 अपॉन कितना आपका 4 पाई ε0, और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट। आप जानते हैं 1/∞ जो होता है वो हमारा वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बची -1/4 पाई ε0, और यहाँ पे q0 अपॉन कितना आ गया आपका r, और ये क्या है, किया गया कार्य है। अब आप जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से v बराबर होता है माइनस में w अपॉन कितना आपका q0। ये समीकरण बन गई हमारी, जो भी हमारी समीकरण आई थी 3 या 4। अब इस w की वैल्यू को उठा के हमें इस समीकरण में पुट करना है। अब देखिए जैसे ही w आप पुट करेंगे तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे v इक्वल टू बात करते हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस, और यहाँ पे 1/4 पाई ε0, और यहाँ पे q0 अपॉन कितना आपका r, और अपॉन में आ गया आपका q0। तो q0 से q0 आपका कैंसिल, और यहाँ पर 1/4 पाई ε0, और ये आपका q/r। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक संबंध है, क्योंकि एक परीक्षण आवेश q0 को किसी अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया विद्युत विभव लगाने में विद्युत विभव v बराबर कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो ये क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा ऐसे ऐसे v का मान आपका कम होता जाएगा। तो आप इसको r से डिनोट कर सकते हैं और इधर आप इसको v से डिनोट कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही हम लेके चलेंगे। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा जो हमारा एक बड़ा डेरिवेशन है उसको वापस से हम एक बार रिपीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।